गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 का 1 पार्ट का सारा क्वेश्चन, है ना। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए एंड नए हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको 2024 में अच्छा मार्क गेन करना है तो आपके लिए मैथ्स पर जो चैनल है हमारा बेस्ट चैनल है एंड यहाँ से आपके हर डाउट क्लियर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांतावर्ती हैं। ये जो परिमेय संख्या हैं इनके जो दशमलव प्रसार हैं शांत हैं अशांत हैं और बिना लंबी विभाजन यानी बिना भाग की आपको बताना है। तो चलिए आपको मैं पहले बताता हूँ कि कोई भी परिमेय संख्या कब शांत होगा या कब अशांत होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर शांत दशमलव किसे कहते हैं? तो जिस भिन्न या जिस परिमेय संख्या के हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, यानी 2 और 5 दोनों हो, 2 गुणे 5, वह भिन्न शांत होगा, है ना। यानी शांत मतलब क्या? वह कट जाएगा, यानी 7/2 9/5 कामा 1/2 गुणे 5, यानी इस रूप में है। अगर जिसके हर में 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो जब उसको भाग करेंगे तो शांत होगा। चलिए देखते हैं। जैसे 2 से हम भाग करते हैं 7 में, तो 2 3 6, माने लगाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा। अब क्या होगा? पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट जब बढ़ेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 2 पंचे 10, माइनस कट गया, 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 1 में से कुछ नहीं, है ना। शांत हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, शांत मतलब क्या? कट जाना, है ना। अब देखिए 5 से भाग करेंगे 9 में, तो 5 से 9 में भाग करेंगे तो 2 बार नहीं जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 1 5, माइनस 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा। अब पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पे पनीहठ 40, माइनस 0 में से 0 घटाएंगे कुछ नहीं, 4 में से 4 घटाएंगे कुछ नहीं, कितना है? 1.8 आया, है। कट गया कि नहीं कट गया? अब फिर हम इसको सरल कर लेंगे 1/10। अब इससे हम भाग करेंगे 10 से 1 में, तो 10 के पाड़े में 1 नहीं आता है तो 0 वाले जाएंगे, 10 0 0, माइनस करेंगे 1 में से 0 घटेगा, 1 आएगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0 बढ़ेगा, 10 1 क्या 10, कुछ नहीं, क्या होगा 1 0.1। तो आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर ये सब शांत दशमलव है ना। अब क्या करते हैं, अशांत के बारे में हम देखते हैं, है ना। तो चलिए अब देखिए अशांत दशमलव कब होगा? जिस भिन्न के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या है, जैसे 3 7 11 13 हो, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा या अनुसानी होगा। जिसे देख लीजिए 7/2 गुणे 5 गुणे 3, देखो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया ना। अब ये शांत नहीं होगा, ये भाग देने पर कटेगा ही नहीं, बढ़ता ही जाएगा। चाहे देख लीजिए 7/2 पंचे 10 30, भाग देगा, देख लीजिए यहाँ पर 30 से हम भाग देंगे 7 में, तो 30 के पाड़े में 7 नहीं आता है तो 0 वाले जाएंगे, 0 माने लगाएंगे, 7 में से 0 घटेगा, 7 ही आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, तो 30 दूना 60, 30 3 90 ज़्यादा हो जा रहा है, 30 दूना 60, माइनस 0 में से 0 0, 7 में से 6 के 1, यहाँ पे पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ जाएगा, 30 3 90 0, 10 में से 9 के 1, फिर पॉइंट लगा है 0 बढ़ेगा, 10 3 30, 30 3 90, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 10 में से 9 के 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ता ही जाएगा, 30 3 90 0, 10 में से 9 के 1, देखिए यही बढ़ता जा रहा है 10 और यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है, तो कट रहा है नहीं, तो ये क्या होगा? आसान नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 0.2333 डाटा। अब ये देख लीजिए 7/2 है, इसके अलावा 3 आ गया है, यानी 7/6, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 आ गया है ना। तो 6 से हम 7 में भाग करेंगे तो 6 कम 6, 7 में से 6 गए 1, पॉइंट लगा है 0 बढ़ेगा, 6 कम 6, 10 में से 6 गए 4, पॉइंट 40, छका हो 36, 0 में से 6 नहीं घटेगा, 10 में से नहीं घटा तो 10 में से 4 में से नहीं घटा तो जाएगा 10, 10 में से 4, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 कुछ नहीं, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ेगा ही, छका हो 36, 10 में से 6 गए 4, 3 यहाँ बचा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, यानी 1.166। समझ में आया? तो क्या समझ में आया कि जिस भिन्न के हर में 2 और 5 अगर रहेगा, केवल 2 ही रहे या केवल 5 ही रहे या दोनों रहे 2 और 5, तो वो शांत होगा। और गलती से भी 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, तो अशांत होगा, कभी कटेगा ही नहीं। हाँ, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब हम आप सवाल लगाएंगे तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं आपको, जैसे ये कोई भी है
परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 3/2 है और इस पर घात लग गया मान लीजिए 4, तो 2 को 4 बार गुणा करोगे, है ना, फिर जो आएगा उसको लिखोगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया 4 बार, 2 के घाते 4, इसका मतलब 2 को 4 बार लिखा गया, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 को हम 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 3/16 भाग देंगे तो शांत आएगा, है ना। या है ना, मतलब क्या, चाहे 2 हो या 5 हो, इस पे चाहे जितना घात आए, चाहे 6 आए या इस पे 3 आए या कुछ भी आए, तो उसका दसवां प्रसार शांत होगा, है ना। क्या होगा, शांत होगा, है ना। लिखावट के रूप में जब हम लिखेंगे तो अब यहाँ पर जिसे लिखा जाएगा 2 घाते यन और लिखा जाएगा 5 घाते यम, है ना। तो यानी यन क्या है, पावर है, यहाँ 5 का यम पावर है ना, तो यन का मान चाहे जो हम रखेंगे तो शांति आएगा। चलिए हम भी सवाल लगाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। अब ये है प्रश्न पहला 13/3125, तो यहाँ पे लिखेंगे हल 13/3125। अब इसका हम बिना भाग करके देखेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो इसका हम जो हर का हम क्या करेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पे 3125, 5 से काटो, 5 छक 30, 31 था, 30 आया है, 1 इसमें चला जाएगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 इसमें चला जाएगा 50 25, फिर 5 छक्के 5, 5 था, 1 घट गया, इधर आएगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 50 25, फिर 5 दूनी 10, फिर 50 25, फिर 50 25, फिर 5 छक्के 5, है ना। तो यहाँ पर कितना 5 है, 1 2 3 4 5, है ना, यानी 5 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब आपको पता है इसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। आधार के जहाँ पे चाहे चर हो चाहे अचर हो तो उसका घाते जुड़ जाती हैं, यानी आधार क्या हो, समान हो। अब आधार में चाहे अंक आ सकता है, चाहे अक्षर x y z a b c, है ना। तो ये क्या है, अचर है, लेकिन ये समान है तो 5 अक्के लिखा जाएगा। और क्या होता है कि जब भी कोई भी चर गुणा के रूप में होता है अचर और समान होता है तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं। इस पर भी प्लस 1 घात छिपा, इस पर भी 1, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी सब छिपा है, तो कितना घाते हैं, 3 2 5, 5 घाते 5, है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके हर में केवल 5 घाते 5 है। क्या है, 5 घाते 5 है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लिख देंगे कि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे दे। अब यहाँ पे लिखेंगे इस परमेय संख्या का हर 5 तो यह है और 5 का जो घात चाहे जो हो, यानी हम मान लेते हैं 5 घाते यम, यानी ऐसे लिखना है, इस परमेय संख्या का हर 5 घाते यम के रूप का है ना। इस परमेय संख्या का हर 5 घाते 5 पावर यम के रूप का है, यानी 5 घाते यम के रूप का है। यानी ये देखो 5 ये 5 समान है ना, लेकिन इसका घात कुछ भी हो, 5 के जगह पे 1 आ सकता है, यम के जगह पे आप 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी रखेंगे, तो उसका जब आप भाग देंगे उस संख्या में तो शांति आएगा, है ना। तो इस परमेय संख्या का हर 5 घाते यम के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। अगर यहाँ पर 5 के जहाँ पे 2 आता तो हम लिखते, और इसका घात कुछ अलग आता तो हम लिखते कि इसके हर में केवल 2 घाते कुछ भी है ना। तो इस परमेय संख्या का हर 2 घाते यम यहाँ माना था, वहाँ पे यन मान लेता, 2 घाते यन के रूप का है, अतः यह परमेय संख्या शांत होगा, है ना। या दोनों आ जाता, तो चलिए हम देखते हैं, तो यही होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। अब हम एक सवाल और लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, ओके। यही लिखावट है, ऐसे लिखेंगे हल, है ना। फिर 13/3125, फिर ऐसे लिखेंगे, तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, है ना। तो हम 1-2 क्वेश्चन अच्छे से लिख देते हैं, बाकी हम डायरेक्ट आपको करके दिखा देंगे, ओके। प्रश्न 17/8, अब यहाँ लिखेंगे हल। अब हर का क्या करेंगे, यानी लिखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो करो
दो चौक 8, फिर दो दूनी 4, फिर दो एकम 2, यानी इसको 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आपको पता है कि जब भी आधार समान होता है, आधार के जहाँ पे चाहे अंक हो, चाहे ABCD X कोई भी हो, अगर वो समान है तो अकेले लिखा जाता है, और इसका घात कुछ लगा है नहीं, इसका मतलब एक सिपाही नहीं, 2 घाते 3, है ना। तो क्या लिखेंगे, इसके हर में केवल 2 घाते 3 है, इस परिमेय संख्या का हर, वही है ना, 2 है, कुछ भी हो, अब यहाँ पे पावर n लिख दो, है ना, यहाँ पे कुछ भी हो, 2 पावर 3 हो या 7 हो, कुछ भी हो, तो उसको जानवर को खुश करने के लिए, अच्छा मार्क्स देने के लिए उसको इस तरह लिखना पड़ेगा आपको, यानी इस परिमेय संख्या का हर 2 घाते n के रूप का है, इस परिमेय संख्या का हर 2 घाते n के रूप का है, अतः 17/8 का 10 मलो प्रसार शांत होगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, 64/455 है, फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे हल लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पे 455, देखो 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर ये कटेगा 13, 13 7 91, फिर 7 एकम 7। अब देखिए 5 गुणे 13 गुणे 7, अब देखिए इसके हर में 5 आ गया, 5 के अलावा 13 और 7 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके हर में 5 के अलावा 13 गुणे 7 आया है ना। तो इसके हर में 5 के अलावा 13 गुणे 7 आया है ना। इस परिमेय संख्या का हर, अब यहाँ पे देखो 2 घाते n होता था और गुणे, अब यहाँ पे आप लिखेंगे 5 घाते m, है ना। इस परिमेय संख्या का हर 2 घाते n और गुणे 5 घाते m, है ना। इसमें देखिए क्या है, 5 है ना, या 5 के अलावा 13 और 7 आ गया, तो ये क्या होगा, शांत होगा, शांत अशांत होगा। तो अब यहाँ पर जब अलग अलग क्या आ जाए, संख्या आ जाए, तो हमको इस तरह लिखना पड़ेगा कि इस परिमेय संख्या का हर 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, क्यों यहाँ लिखेंगे इसके रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अन्य संख्या आ गया है। जब अगर केवल यहाँ पर 5 होता तो जिस तरह मैं आपको बताया था लिख के वही लिखा जाता, या 2 घाते 5 होता, या तो जब भी आपको 5 के अलावा या यहाँ पर 2 होता, इसके अलावा यह संख्या आ जाता, तो हम इसी रूप का लिखता कि इस परिमेय संख्या का अपना के रूप का नहीं है। अतः 64/455 का 10 मलो प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। आपको पता है अशांत कब होता है, जब 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 13 कुछ भी, 17 कुछ भी आ जाए, तो क्या होगा, अशांत होगा। अब चलिए नेक्स्ट, अब फिर देखो ये तो बहुत आसान है, फिर इसे लिखेंगे हल 1600 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना। तो 1600 का कर दो अभाज्य गुणनखंड, 2 8 16, 2 चौक 8 400, 2 दूनी 4, है ना, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 पंचे 10, 0 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 55 25, फिर 5 एकम 5, कितना बार 2, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे होगा 2 घाते 6, और यहाँ पे 2 5 है तो क्या हो जाएगा 5 घाते 1 1 2, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि इसका हर 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2 है। अब देखिए दोनों आ गया, तो लिखेंगे क्या, इस परिमेय संख्या का हर, अब यहाँ पे देखिए इस रूप का आ गया, तो लिखेंगे 2 घाते n और गुणे 5 घाते n, केवल 2 और 5 है ना, और घात चाहे जो हो तो उसको हम इसी रूप में लिखेंगे। भाई अलग अलग तो है, 6 घात अलग है, 2 है, तो यहाँ पे n 2 घाते n और 5 घाते m, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा अगर दोनों आ जाएगा तो।
अगर इसके अलावा यहाँ पे 3 आता तो यहाँ पे लिख देता कि 2 पावर n गुणे 5 पावर m के रूप का नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 और 5, तो इसलिए इस तरह लिखेंगे, इस परिमेय संख्या का हर 2 घात n गुणे 5 घात m के रूप का है, ऐसे लिखेंगे। अतः 15/16 100 का 10 प्रसार शांत होगा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। 29/343 है। अब इसका वो करिए, अब हम डायरेक्ट करें भाई, 343 करिए। देखिए 7 चौक 28, 28 छः 34, 6 यहाँ 63 हो गया, 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर 7 1 7। अब ये 7 7 समान है तो 7 घाते 3 होगा, है ना। अब देखिए इसका हर किस रूप का आ गया, 7 घाते 3, तो इसका हर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका हर 7 घाते 3 के रूप का है, यानी इस परिमेय संख्या का हर, है ना तो 2 घाते n और ना तो 5 घाते m, या ना तो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है। कहाँ है? 7 है ना 2 के अलावा, है ना। तो इसे लिखेंगे इस परिमेय संख्या का हर ना तो 2 घाते n और ना तो 5 घाते m, या ना तो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है। इसलिए 29/343 का 10 प्रसार अशांत होगा, यानी कटेगा नहीं, ऐसे लिखना है बाबू। अब देखिए ये तो आसान है, 2 घाते 3 5 घाते 2, तो ये क्या होगा, इसका 10 प्रसार शांत होगा। और ये देखिए 2 घाते 2 और 7 घाते 5 है, इसके अलावा 5 घाते 7 है, तो इसका 10 प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, है कि नहीं। सॉरी हाँ अशांत होगा, क्योंकि देखो 2 घाते 2 और 5 घाते 7, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका हर 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें इसका, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि इसका हर 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे 7 घाते m 7 घाते 5 है ना, इसलिए ये नहीं है, इसलिए 129 बटा इतना का 10 प्रसार अशांत होगा। बाकी ये सब कर रहे हैं, 6/15 है। अब हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि 6/15 है, तो इसको देखना है कि कटता तो नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। देखने में क्या लग रहा है, देखो 15 का जब आप करोगे अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुणे 5 आएगा, है ना। और 6 देखो, अब आपको पता है कि ये तो क्या है, अशांत लग रहा है, लेकिन है ये शांत। अब 3 और 6 कट रहा है ना समान अंक से 3 से, तो 3 1 3 3 नीचे, तो क्या होगा 2/5। अब देखो ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ऐसे मैं बता दिया हूँ, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल आप लोग अपने मन से हल कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।